हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ। और ये वो न्यूमेरिकल्स है जो कि हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होते ही हैं। आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल किसी न किसी सेट में पक्का मिल ही जाएंगे हर साल। और ये क्या पता इस साल आप ही के सेट पे हो, तो इसीलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। और जिनको भी इस टाइप के न्यूमेरिकल देखकर डर लगता है, तो आज उनका डर खत्म हो जाएगा। तो आइए इसके सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि है कि किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण आपको ये दे रखा है। और आपसे पूछा है कि तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। और ये क्वेश्चन आप खुद देखिए 2023 और ये 25 में पूछा गया है। ठीक है। तो मतलब जब भी ऐसी समीकरण आपको दी होती है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि उसको उतार लेना है। ठीक है। उतारने के बाद में आपको इसकी तुलना करनी होती है। और ये वाली समीकरण आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो वो समीकरण होती है E बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। तो आपको इसकी इससे क्या करनी है, तुलना करनी है। इससे आपको इसमें ये पता चला कि जो ई नॉट का मान है तो वो कितना है। ई नॉट का मान है हमारा 60। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, मतलब आपको इसमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दे दिया गया और इसमें आपसे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछ लिया गया। तो बस ये तो है हमारी ई तो होती है वैद्युत क्षेत्र की समीकरण, और अगर ई की जगह आ जाए क्या बी, तो वो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण। तो इसमें हमें सबसे पहला काम करना है कि इसमें हमें बी नॉट का मान निकालना है। और इसका सूत्र होता है बी नॉट बराबर ई नॉट बटे सी। और जहाँ सी क्या होती है, तो हमारी सी होती है प्रकाश की चाल। और जिसने भी ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो वो सोचेंगे कि अब हम इन्हें दोबारा क्यों देखें, पर इन्हें दोबारा देखने से आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो इसीलिए इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो इसका जो सूत्र होता है, तो ये होता है बी नॉट बराबर ई नॉट बटे सी। और आपको यहाँ ई है, ये बी नॉट बराबर होगा ई नॉट का कितना दे रखा है मान है 60। और इसमें सी का मान है 3 × 10⁸ अब इसे हमें सॉल्व करना है। ऊपर आपको दिख रहा है 60 है, तो आप एक काम कर सकते हो, इधर आप 30 कर सकते हो। जब आपने इससे 10⁻1 ले ली, तो अब यहाँ कितनी बची, तो यहाँ बची 10⁻7। अब ये कट गया, 30 दूनी है 60, तो ये आया 2 गुना। अब 10⁻7 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10⁻−7 के। तो आ जाएगा बी नॉट बराबर 2 गुना 10⁻−7 किसके, टेस्ला के। ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कैसा होगा, हम बस आपको ई की जगह इसमें क्या लिखना है, बी लिखना है। तो आप लिख दो बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके, टेस्ला के बराबर। मतलब इसका मात्रक होता है टेस्ला। तो बच्चों, जब भी हमें ऐसा करना होता है, आपको देखो इस वाली समीकरण और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ ई नॉट, और ये वरना सारी समीकरण ऐसी की ऐसी है। तो इसे आप कर दो बी बराबर बी नॉट का कितना मान है, 2 गुना 10⁻−7 और साथ में है साइन। अब जो हमें ये समीकरण दे रखी थी, इसे ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे सारी। तो ये थी हमारी 500x माइनस 1.5 गुना 10⁻11t टेस्ला। तो ये ही हमसे पूछा गया था। अब आप खुद बताओ इसमें हार्ड क्या है। इसे अगर आप एक दो बार और अच्छे से देख लोगे, तो फिर आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अगला न्यूमेरिकल है ये, जिसमें आपको दे रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के दोलन का समीकरण। यानी यहाँ पर आपको दे रखा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। और आपसे पूछा क्या गया, तो इसमें पूछा गया तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो सबसे पहले इसमें आपको इसके लैम्डा का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम करना है कि इस समीकरण को ऐसे उतार लीजिए, बी वाई बराबर 8 गुना 10⁻⁻6 साइन 2 गुना 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। ठीक है। तो इसकी तुलना करनी होगी, बी बराबर बी नॉट साइन, ये है क्या, ओमेगा टी प्लस के एक्स। चाहे बच्चों के प्लस
के एक्स प्लस ओमेगा टी कर लो या फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स। हमें इसके हिसाब से करना होता है कि अगर टी पहले दे रखा है तो फिर ये वाली समीकरण से तुलना होनी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि इसमें बी नॉट का मान कितना दे रखा है, 8 गुना 10 की घात माइनस 6। अब इसमें हम इनका सबका क्यों लिख रहे हैं मान, अभी आगे होंगे बताएंगे। तो इसमें ओमेगा का कितना है, तो ओमेगा का है 2 गुना 10 की घात 11। और इसमें के का मान कितना है, क्योंकि एक्स है गुना में, तो के का मान है ये, तो आ जाए के बराबर 300 पाई। अब आपको इसमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें पहले निकालना है इसके लैम्डा का मान। तो बच्चों सूत्र होता है के बराबर 2 पाई बटे क्या लैम्डा के। क्या सूत्र होता है, के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा के। अब इसमें किसका मान निकालना है, इसका लैम्डा का। तो इस के की जगह आ जाएगा क्या हो लैम्डा, और इस लैम्डा की जगह आ जाएगा हमारा क्या के आ गया। अब इसमें लैम्डा बराबर 2 पाई बटे के है, तो क्या करेंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा इसमें लैम्डा बराबर 2 पाई बटे के का मान क्या है 300 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हुआ 150 कट गया। तो हमारा इसमें लैम्डा का मान हुआ 1/150 मीटर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 0.0067 मीटर आंसर, ठीक है। तो एक तो आ गया इसमें हमारा तरंग दैर्ध्य। अब इसमें दूसरा आपसे क्या पूछा गया था, दूसरा इस क्वेश्चन में पूछा गया है तथा दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोलनी वैद्युत क्षेत्र यानी ई का समीकरण करना है, तो ये किसका है, बी का समीकरण है। तो ई का समीकरण क्या होगा, इसमें आप वैद्युत क्षेत्र का समीकरण जब ही निकाल पाओगे अगर आपके पास ई नॉट का मान होगा, लेकिन अभी तो हमारे पास किसका है, बी नॉट का मान है। तो सूत्र होता है बी नॉट बराबर ई नॉट बटे सी के। अब हमें किसका निकालना है, इसका। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना में। तो ई नॉट बराबर होगा बी नॉट गुना सी के, और सी क्या है, इसमें प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 की घात 8। तो ई नॉट बराबर होगा, बी नॉट का मान कितना है बच्चों, तो इसमें है 8 गुना 10 की घात माइनस 6, और हम प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 की घात 8। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 8 में से अगर 6 जाएगा तो आएगा 2, 10 की घात 2, यानी आप इसे लिख सकते हो ई नॉट बराबर 2400 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। अब सीधा कर दो इसमें क्या, वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण, वैद्युत क्षेत्र का दोलन समीकरण। तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या होती है, तो ये होती है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तुलना करते हैं, ई बराबर ई नॉट कितना है 2400, ठीक है, साइन, और ये वाली समीकरण ऐसे ही उतर जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो साइन आ गया, ये क्या थी 2 गुना 10 की घात 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, क्या है न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया इसका दूसरा आंसर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि तरंग के संचरण की दिशा का भी उल्लेख कीजिए। अब भाई जो आपको ये समीकरण दे रखी है, आपको इसमें अगर समीकरण किस में दे रखी है, प्लस में, अगर ये दोनों किस में है, प्लस में, तो जो तरंग के संचरण की दिशा होगी, एक्स होती है दिशा, तो अगर समीकरण आपकी है प्लस में, तो जो तरंग के संचरण की दिशा होगी तो वो एक्स दिशा के उल्टी तरफ जाएगी, मतलब ऐसे ना जाकर वो ऐसे जाएगी तरंग, ठीक है। तो वो आपकी उल्टे हाथ की ओर जा रही है, तो क्या होगी, माइनस में होगी। तो आप यहाँ लिखोगे तरंग के संचरण की दिशा में कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। और अगर ऐसे ही इनके बीच में, ये तो क्या इसका आंसर, इनके बीच में अगर ये प्लस ना होकर माइनस होता तो फिर ये जाती आगे की ओर, तो फिर यहाँ क्या आ जाता प्लस, तो फिर यहाँ होता एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है, यानी ई नॉट का मान 120 न्यूटन प्रति कूलाम है, और इसकी आवृत्ति दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी इसमें आपको बी नॉट का मान ज्ञात करना है, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य, मतलब इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपको देखिए 2025 में पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन 2025 में भी 2 सेटों में आ चुके हैं। तो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, ई नॉट का मान 120 न्यूटन प्रति कूलाम, फिर आवृत्ति दे रखी है इसमें v बराबर 50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है।
आपको बता रखा है कि अगर आपको कहीं भी ये दिख जाए मेगा मेगा आपकी दोस्त है तो उसे हटाना है, तो आपको 10 की घात 6 से गुना करना ही पड़ेगा। मेगा को हटाने के लिए आपको 10 की घात 6 से गुना करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। क्या पूछा है? तो इसमें पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नॉट का मान पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है बच्चों क्या? तो बी नॉट बराबर होता है ई नॉट बटे सी। आपको अभी बताया था पीछे। तो हमें ई नॉट दे रखा है 120 और सी है प्रकाश की चाल जो कि होती है 3 गुना 10 की घात 8। अब आपको इससे इसे काटना है तो सीधा काट दो। कैसे काटोगे? तो हम इसे और भी आसानी से काट सकते हैं। कैसे? 120 तो है ऊपर, हम एक काम कर ले, नीचे एक इससे ज़ीरो ले ले, है ना। मतलब इससे 10 की घात 1 अगर हम इसे दे देते हैं तो यहाँ बचती है 10 की घात 7। ठीक है, तो अब ये आसानी से कट जाएगा, 30 चौका हो जाएगा तो आ जाएगा 4 गुना 10 की घात -7, क्योंकि जब ये 7 ऊपर गई तो किस में आ गई? माइनस में। तो ये तो हो गया हमारा एक आंसर। किसका मान? तो ये आ गया हमारा इसमें बी नॉट का मान। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा गया है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तरंग दैर्घ्य। वैद्युत क्षेत्र की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा का मान। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान पूछा गया है। अब इसमें वो तो है नहीं, के का जो हम करते थे सूत्र, तो इसमें लगाएंगे हम लैम्डा बराबर सी बटे वी, क्योंकि सी तो हमें पता है प्रकाश की चाल है और इसमें वी हमें दे रखा है कितना? 50 गुना 10 की घात 6। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसा सोचे कि ये आसानी से कट जाए। तो अगर हम इससे 10 की घात 2 ऊपर ले ले कॉमन तो ये आ जाएगा 300 और ये बचेगी कितनी? जब इसमें से 10 की घात 2 चली गई तो कितनी आई? 10 की घात 6 और ये आया 50 गुना 10 की घात 6। इससे ये कैंसिल हो गया और ये सीधा 6 जा कट गया। तो आया कितना? लैम्डा बराबर 6 मीटर आंसर आया। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें हमारा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र की समीकरण ये दे रखी है। तो तरंग के तरंग दैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इस समीकरण को उतार लेना है। ई वाई बराबर कितना दे रखा? 3 गुना 10 की घात -7 साइन 0.5 गुना 10 की घात 3 एक्स प्लस 1.5 गुना 10 की घात 11 टी और वोल्ट प्रति मीटर है। तो इसकी तुलना करनी होती है। ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स और प्लस ओमेगा टी से तुलना करनी है। तो ई नॉट निकालो पहले। ई नॉट दे रखा 3 गुना 10 की घात -7 के। ठीक है, और के का मान कितना दे रखा है? के का मान दे रखा है 0.5 गुना 10 की घात 3 के और ओमेगा दे रखा है 1.5 गुना 10 की घात 11 के। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? तो सबसे पहले इसमें निकालना है तरंग दैर्घ्य का मान। तो हमारा सूत्र क्या था? के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा। देखो अगर आपको लैम्डा का मान निकालना है या तो सूत्रों का लैम्डा बराबर सी बटे वी, लेकिन यहाँ इसमें मतलब वी कहीं नहीं है तो फिर ये वाला सूत्र ही काम आएगा कि के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा के। तो इसमें लैम्डा होगा 2 पाई अपॉन के। तो 2 पाई तो ऐसे ही रहा। के का मान कितना रखा? 0.5 गुना 10 की घात 3 हो गया। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हाँ लैम्डा बराबर पाई गुना 2 और यह 0.5 गुना 10 की घात 3। ये हटाया तो यहाँ आ गई एक 0। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इधर होगा लैम्डा बराबर 4 पाई गुना 10 की घात -3 आ जाएगी ना, क्योंकि इधर क्या है 10 की घात 3 है, ऊपर जाएगी तो आ जाएगी ये माइनस में मीटर आंसर। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो आपको पता है कि उसके लिए हमें चाहिए बी नॉट का मान, तो ई नॉट बटे सी आ जाएगा। तो ये तो है 3 गुना 10 की घात -7 और सी का मान पता है 3 गुना 10 की घात 8 होता है। 3 से 3 कट गया। अब यहाँ 10 की घात -7 है और ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात -8 ही होगी। तो ये कितनी होगी? 7 और 8 15, क्योंकि ये इसमें क्या हो जाएंगी? तो ये इसमें जुड़ जाएंगी। तो होगा बी नॉट बराबर 10 की घात -15 टेस्ला। ठीक है, अब इसकी तुलना करनी है तो आ जाएगा बी बराबर बी नॉट 10 की घात -15 साइन 0.5 गुना 10 की घात 3 एक्स प्लस 1.5 गुना 10 की घात 11 टी टेस्ला आंसर। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।